मैं आप लोगों से कहूं कि मैथ्स की इस क्यूबिक इक्वेशन का आंसर आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर निकाल दो, तो क्या आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो मैथ्स में तो गेम तभी शुरू होता है जब ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 5 सेकंड के अंदर निकाला जाता है। नहीं निकाल पाओगे, मैं बताता हूं, आ जाओ। इस तरीके से कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है और ऑन करने के बाद यहाँ पर एक मोड का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से मोड पर क्लिक करना है, फिर क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पर इक्वेशन का ऑप्शन आ जाता है। इक्वेशन का आ जाता है और मैट्रिक्स का आ जाता है, वेक्टर का आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। तो इक्वेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के लिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर 1 पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ा लेना है। और ये डिग्री जो आ जाएगी अननोन के बाद जो डिग्री आएगी, तो यहाँ पर डिग्री कौन सी डिग्री को आपको सॉल्व करना है, 2 डिग्री की इक्वेशन है या 3 डिग्री की है, तो 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 पर क्लिक करना होगा। इस तरीके से 3 पर क्लिक किया, यहाँ पर आ गया है ए, तो आपको यहाँ पर देखना होगा लैम्डा का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 पर क्लिक करना है। 1 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे बराबर कर देना है। उसके बाद बी की वैल्यू लिखने के लिए आती है, तो यहाँ पर दे रखी है -12, तो आपको -12 पर क्लिक करना, माइनस लिखना है, फिर 12 लिख देना है। उसके बाद फिर बराबर क्लिक कर देना है। फिर सी की वैल्यू यहाँ पर आती है, तो आपको यहाँ पर क्या है, 36 दे रखा है, तो इस 36 को यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। तो यहाँ पर मैं 36 लिख देता हूँ, प्लस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस दे रखा है तो आपको माइनस को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से बराबर पर क्लिक कर देना है। अब डी की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पर -32 दे रखी है, तो इस -32 को यहाँ पर आपको लिख लेना होगा। तो -32 इस तरीके से लिखने के बाद आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप x1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 8 आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी पहले वैल्यू, तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आया, 8 वैल्यू आई है। और उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करते हैं, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, यहाँ पर x2 की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पर फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि 3 रूट चाहिए हमें, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर से बैक हो गया है। यानी यहाँ पर इसके जो x1 की वैल्यू 8 आई थी, x2 की वैल्यू 2 आई है, जो लास्ट में वैल्यू आती है उसको हमें x3 की वैल्यू मान लेना होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर आपकी तीसरी वैल्यू नहीं शो हो रही है कैलकुलेटर में, तो आपकी जो सेकंड वैल्यू आती है यानी कि x2 की वैल्यू जो आती है उसको आपको डबल लिख लेना होता है, यानी कि x2 की वैल्यू भी वही होती है और x3 की वैल्यू भी वही हो जाती है। तो इसके जो रूट्स थे वो 3 यहाँ पर निकल करके आ गए हैं,